बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की, जिन्होंने वजीर आजम से सैलाबजदा इलाकों में ज़रूरी इमरजेंसी आयद करने का मुतालबा कर दिया। कहा किसानों को बीज, खाद, बिजली के बिल्स और कर्जों में सहूलत दी जाए। सूबाई हुकूमत तनहा सैलाब का मुकाबला नहीं कर सकती। विफाकी हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुतासरीन की मदद करे। भारत की आबी जारियत को आलमी सतह पर उठाने का आज़म, पंजाब हुकूमत की भी तारीफ। कहा मानना चाहिए मरीम नवाज मेहनत कर रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कसूर में सैलाब से मुतासरा इलाकों का जायजा, रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन से मुलाकात की। वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करेंगे और सूबाई हुकूमत से कि दोनों मिलके एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाए और उसमें हम अपील करेंगे वज़ीर आज़म साहब से कि जो बीज है, जो खाद है, उसमें सपोर्ट दिया जाए, जो लोन्स है उसमें मदद किया जाए फार्मर्स को, और जो बिजली के कंपोनेंट्स है उसमें मदद किया जाए। सबसे पहले फौरी तौर पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए फौरी तौर पे पंजाब के उन अजला पे जो मुतासर हैं वहाँ आप माली मदद पहुँचाएँ, आप रिलीफ पहुँचाएँ। सूबा पंजाब में इस सैलाब से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत तबाही नज़र आ रहा है। जो आपके सूबाई हुकूमत है, मरीम शरीफ साहिबा की हुकूमत है, उनका सब पे अव्वल का किरदार है और मानना भी चाहिए कि चीफ मिनिस्टर साहिबा बहुत मेहनत कर रही है। इस दफ़ा भारत इंसानियत को भी भूल आखिरी वक्त का हम पानी छोड़ रहे हैं, आपकी तरफ पानी आ रहा है। हम आलमी सतह पे ये आवाज़ उठा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारा ये भी जद्दोजहद जारी रखेगा। भारत ने सैलाब से मुतालिक मुकम्मल तफसीलात फराहम नहीं की, सिर्फ सिफारती ज़राए से इत्तला दी। ये दुरुस्त नहीं। भारत को वही तरीका इख्तियार करना चाहिए जो पहले से राइज है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलविस है, सबूत दोस्त ममालिक और दीगर से शेयर कर दिए। इस्लामाबाद से देखते हैं ये रिपोर्ट। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार न्यूज ब्रीफिंग। भारतीय रवैये पर कड़ी तनकीद। सैलाब की इत्तला देने के लिए सिफारती चैनल का इस्तेमाल मुस्तरद कर दिया। शफकत अली खान ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सैलाब की पेशगी इत्तला का ये तरीका नहीं। भारत ने पाकिस्तान के सैलाब के हवाले से सिफारती जराए से आगाह किया और तफसीलात भी नामुकम्मल दी। मोदी सरकार को वही तरीका इख्तियार करना चाहिए जो पहले से तयशुदा है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने दो टोक अल्फाज में फिर कहा कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें अब भी मौजूद हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के खिलाफ सरहदी इलाकों में ऑपरेशन अपनी सरजमीन और लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल बंद करवाए। तर्जुमान ने यह भी कहा कि जर्मन वजारत खारजा का पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन के हवाले से बयान देखा है। जर्मनी पाकिस्तान में अफगान शहरियों की मौजूदगी को संजीदा ले और इनखला के मुंतजिर अफगानों को जल्द अज जल्द अपने मुल्क बुलाए। तर्जुमान ने वज़ीर आज़म के दौरा चीन, SCO सरबराही इजलास में शिरकत और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों को बड़ी पेशरफ्त करार दिया। कहा शहबाज शरीफ की चीन के यौम फतह की परेड में शिरकत पाक चीन मजबूत ताल्लुकात की अक्कास है। भारत आबी जारियत से बाज न आया, दरिया सतलज में फिर पानी छोड़ दिया। भारत ने दरिया सतलज में 2 मकामात पर सैलाब से पानी को पाकिस्तान को आगाह कर दिया। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक इंडियन हाई कमिश्नर की जानिब से पाकिस्तान को सैलाब से आगाह किया गया। दरिया सतलज में हरीक और फिरोजपुर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। वजारत आबी वसाइल ने इदारों को सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट जारी कर दिया। नाब सतलुज और रावी की बिफरी मौजों ने हेड पंजनत का रुख कर लिया है। बहाव 3,10,000 क्यूसिक से तजावुज कर गया। अहमदपुर शर्किया के कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। चाचड़ा पर भी पानी की सतह में तेजी से इजाफा हो रहा है। अगले 48 घंटे में 8 से 9 लाख क्यूसिक तक पहुंचने का इम्कान है। रहीम यार खान के 34 देहात मुतासर हैं। अलीपुर में भी दरियाए चिनाब का पानी करीबी बस्तियों में दाखिल हो गया। सैकड़ों एकड़ फसलें मुतासर हुई हैं। मुजफ्फरगढ़ की बस्ती शेरशाह के 2000 से ज्यादा घर ज़ेरे आब आए। मजीद जानते हैं मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं रिदा सिंधु की जानिब। रिदा, आप कहिएगा, आप शोरकोट में मौजूद हैं, यहाँ पर इंतजामिया गायब है, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, शोरकोट में दरियाए चिनाब के मूज और रैले ने तबाही मचाई है। 44 देहात ज़ेरे आब आए हैं। मैं इस वक्त उपुट जंजियाना के इलाके में मौजूद हूँ जो कि पानी पानी है। यहाँ पर जो सैलाब ज़दगान है या सैलाब मुतासरीन हैं उनके लिए सबसे बड़ा मसला इवैक्यूएशन का है। या किसी भी मकाम पर हमें इंतज़ामिया की जानिब से ना तो फ्लड रिलीफ कैंप्स नज़र आए और ना ही शहरियों को रेस्क्यू करते हुए कहीं कोई टीमें या कोई चीज़ नज़र आई है। शहरी क्या कर रहे हैं कि अपनी मदद
मददाब के तहत टायर और ट्यूब की मदद से जो मर्द हजरात हैं वो अपने बच्चों को या खातून खाना को साथ में बिठा के बारी बारी लेके आके महफूज मुकाम पर इनखला को यकीनी बना रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो मकामी इंतज़ामिया है वो बिल्कुल गायब है, किसी भी किस्म की इमदाद यहाँ पर नहीं की जा रही है। सैलाब मुतासरीन का कहना है कि एक तो उनके जो प्यारे हैं जो कि 80% से ज़ायद हैं वो इस वक्त पानी में घिरे हुए हैं, वहाँ पर ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, और दूसरी जानिब जो कि अपनी ज़िंदगियाँ बचा के कहीं निकल आए हैं किसी ना किसी तरीके से, वहाँ पर भूख और प्यास के डेरे हैं। बच्चे हैं तो उनके लिए खाने का इंतज़ाम नहीं है, ख़वातीन हैं तो वो बेआसरा पड़ी हैं, जो थोड़ा बहुत बचा कुचा सामान वो साथ में लेके आए हैं तो वो भी कहीं पर रखने की जगह नहीं है। फसलें भी उनकी तबाह हो गई हैं, जानवर माल मवेशी उनके यहाँ पर जो है वो सैलाबी पानी की नज़र हो गए हैं, और ऐसे में इस तहसील में ठीक है रिदा, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मकसूद चौहान की तरफ चलते हैं। मकसूद चौहान, आप बताइए कि आप इस वक्त किस मकाम पर मौजूद हैं, वहां पर क्या सूरत हाल है, इंतजामिया वहां पर मुतहरिक है? जी बिल्कुल, मैं इस गरेवाला के मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर पानी की सतह जो है पहले से कम हो चुकी है, लेकिन हेड त्रिमू से आने वाला जो रेला है वो काफ़ी तबाही का सबब बन सकता है, क्योंकि 3,31,000 क्यूसिक से ज़्यादा जो है इस वक्त रेला त्रिमू से दरिया चिनाब में शामिल होने का अंदेशा बताया जा रहा है आइंदा आने वाले 24 घंटों में। और इस वक्त गरेवाला जो मकाम पर आवाम का जो एक जमे गफ़ीर जमा है, इस मेरे कैमरा मैन अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर एक जमे गफ़ीर जमा है, और जहाँ पे पुलिस और ट्रैफिक वार्डन और डॉल्फिन पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा। आवाम यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे पिकनिक मनाने आई हुई है, और इस वक्त जो है जो आवाम है बाइक्स पर, साइकिल पर, गाड़ियों पर, जिसमें ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग, नौजवान सब यहाँ पर आए हुए हैं, और इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पे उनका जो कंट्रोल है वो हमें देखने में नहीं आ रहा, जबकि पानी का जो रेला है वो हेड त्रिमू से, हेड सदनाई से भी जो है दरिया चिनाब में शामिल होगा, और उसके बाद एक बड़ा रेला जो है वो हेड मोहम्मद वाला के मकाम से निकलेगा, जिसके लिए इंतज़ामिया की जानिब से ब्रीचिंग पॉइंट पर मशीनरी और पत्थर और सब चीज़ें जो है वहाँ पर कर ली गई हैं, और इक़दाम जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। जी, हमारे नुमाइंदगान इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं और लम्हा बलम्हा हमें अपडेट कर रहे हैं। तो आगे आपको बताएं कि सैलाबज़दा इलाकों में बीमारियां फैलने लगी हैं। बुखार और जिल्द की बीमारी का शिकार 600 से ज़ायद मरीजों का इलाज किया गया है। तफसीलात हम जानेंगे मुक़द्दस यासीन से। जी मुक़द्दस। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त निजी फ्लाई अदारे ने जो कैंप्स लगाए हैं लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बीमारियां लोगों को सामना करना पड़ रही हैं। फर्स्ट एड कैंप्स लगे हुए हैं। यहाँ पे मेरे साथ एक डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि लोगों को सबसे ज़्यादा कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, कौन सी बीमारियाँ इस टाइम लोगों में सबसे ज़्यादा देखी जा रही हैं। ज़्यादातर जो बीमारियाँ हैं उसके अंदर फीवर, वायरल फ्लू, कफ के साथ साथ 90% ऑफ द लोगों के अंदर स्किन डिजीज़ आ चुकी हैं। 90% पेशेंट्स यहाँ पे स्किन एलर्जिक और इन्फेक्शंस की वजह से हमें देखने में आए हैं कल और आज 2 दिन में। अच्छा, क्या हमारे पास इतनी अद्वियात मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है जो सैलाब की वजह से मुतासिर हुए हैं, उनमें बीमारियाँ देखने में मिल रही हैं, इतनी अद्वियात मौजूद हैं कि उन सब लोगों को अद्वियात दी जा सके? 600 पेशेंट्स चेक किए हैं कल और आज के दिन में, और हमारी जो NGO है वो 5 डेज़ की मेडिसिन हम लोग साथ देते हैं। जो भी पेशेंट है, यहाँ कोई भी एक ऐसा पेशेंट नहीं गया होगा जिसको मेडिसिन साथ ना मिली हो, उनके सब के फ्री टेस्ट भी हम लोग साथ कर रहे हैं, 5 डे की मेडिसिन भी उनको दे रहे हैं। सब पेशेंट्स को अभी तक हमने मेडिसिन दी। तो क्या हुकूमत पंजाब की तरफ से कोई मदद मिल रही है आप लोगों को? हमारी जो NGO है उनका कोलैबोरेशन है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के साथ। उनका बताना है कि 600 से 700 जो पेशेंट्स हैं उन लोगों ने डील किए हैं, और तकरीबन जो बेसिक नीड्स हैं आवाम को जो अद्वियात चाहिए, जो बीमारियों का सामना करना पड़ा है, वो तकरीबन ज़्यादातर लोगों में देखने में एलर्जी और फीवर देखने को मिल रहा है, और वो सब अद्वियात हम लोग उन लोगों को फ्राहम कर रहे हैं। जी मुक़द्दस, आपका शुक्रिया। लियाकतपुर में दरिया चिनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने मौजा नूरवाला की मुतअद्दिद बस्तियों को अपनी लपेट में ले लिया। वसी रकबे पर खड़ी फसलें भी तबाह हो गईं। लोग अपनी मददाब के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे। अहवाल जानेंगे ताज गौस से। जी ताज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लियाकतपुर के नवाही इलाका नूरवाला में मौजूद हूँ। दरिया चिनाब ने बड़े पैमाने पे यहाँ पे तबाही मचा दी है। मेरे साथ यहाँ का एक बाशिंदा मौजूद है, उससे गुफ्तगू करते हैं कि वो क्या कहता है। अब क्या ही कर सकते हैं, रेस्क्यू टीम आती है, सिर्फ हालात देख कर चली जाती है। अभी तक कोई इमदाद मंजूर नहीं हुई, सिर्फ आते हैं, देख कर चले जाते हैं। अपनी मदद आपके तहत कुछ दस्ती कश्तियाँ बनाई हैं जिनसे ये रास्ता पार करके जाते हैं, अपनी ज़रूरत का सामान ले जाते हैं, लेकिन जानवरों का चारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर इन मुतासरा इलाके जो है वहाँ पे इमदादी टीमें भेजें, और जो लोग यहाँ पे बुरी तरीके से फंसे हुए हैं उनको यहाँ से निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए।
जी आपका बेहद शुक्रिया। जबकि गुजरात में सैलाबी सूरत हाल संगीन हो गई है, डिस्ट्रिक्ट जेल भी ज़ेर-ए-आब आ गई। तमाम कैदियों को मुख्तलिफ अजला की जेलों में मुंतकिल किया जा रहा है। आपको गुजरात से अपडेट कर रहे हैं, जहां पर सैलाबी सूरत हाल संगीन हो चुकी है, डिस्ट्रिक्ट जेल भी ज़ेर-ए-आब आ गई। डिस्ट्रिक्ट जेल से कैदियों के मुख्तलिफ अजला में मुंतकिली का अमल जारी है। जेल इंतजामिया का ऐसा बताना है। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे जुल्फ़िकार हैदर ने हमें ज्वाइन किया है। जुल्फ़िकार बताएगा कहां कहां मुंतकिल किया जा रहा है। आज बिल्कुल गुजरात में जो है इस वक्त सैलाबी सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है। अब गुजरात की डिस्ट्रिक्ट जेल भी ज़ेर-ए-आब आ चुकी है और आज जितने भी कैदी हैं उन्हें मुख्तलिफ इजला में जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। 170 कैदी जो हैं उनको लाहौर और गुजरांवाला मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि 70 खवातीन कैदी ऐसी हैं जिन्हें आज जहर मुंतकिल किया जा रहा है और 1000 कैदी अब पुरानी बैरक से नई बैरक में आज शिफ्ट कर दिए गए हैं, लेकिन उन्हें भी मुख्तलिफ अजला में जो है वो आज शिफ्ट करने का अमल जो है उसको शुरू कर दिया गया है। ठीक है जुल्फ़िकार, तफसीलन आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। और पाकपतन में दरिया सतलज के सैलाब ज़दा सब्जे के तिनके तिनके को तरसते मवेशी मालिकान सब्ज चारे पर टूट पड़े। मनाजिर सामानी कैमरे में महफूज कर लिए। इस हवाले से मजीद जानते हैं अमजद खान से। अमजद बताइएगा। जी बिल्कुल, ये पाकपतन के इलाका होता से मुलेका संदे चौक में दरिया सतलुज के सैलाब मुतासरीन के लिए ये खैमा बस्ती लगाई गई है, जहाँ मवेशियों की भी कसीर तादाद मौजूद है। और अभी यहाँ मवेशियों के लिए लाए गए सब्ज चारे के ट्रालर जो ही रुका तो सब्ज चारे के तिनका तिनका को तरसते मवेशियों के मालकान इस पर टूट पड़े। मर्दों खवातीन ने खूब जोर आजमाई की और झीना झपटी के बाद जो जिसके हाथ लगा वो ले गया। किसी ने गठड़ियां बांधी तो कोई शिकवे शिकायत करता लौट गया, जो कि वीडियो में भी देखा जा सकता है। जी ठीक है, आपका बेहद शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि किस तरह से जो लोग हैं वो सब्जे पे टूटे और किस तरह से उन्हें चारे को हासिल करने में मुश्किलात का सामना रहा। मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान के संगम पर वाक़ बस्ती शेरशाह, जहां सैलाब की बेरहम मौजें वकील अहमद का घर तबाह कर गई। कहते हैं वालिदा, बीवी और बच्चों को लकड़ी के शहतीरों पर बिठाया, सैलाबी पानी में रास्ता बनाया और महफूज मकाम तक पहुंचाया। बीवी शमी बीवी कहती हैं कि 4 दिन से भूखे हैं। लोग आते हैं, सामान देते हैं, तस्वीर बनाते हैं, फिर वही सामान हमसे वापस लेकर चले जाते हैं। अचानक से पानी आया हमारे ऊपर, छत के ऊपर बैठे थे, जब छत गिरी है शतीर के ऊपर बच्चों को बिठाया है, बच्चे भी गिर गए थे, उनको शतीर के ऊपर बिठाया, शतीर के ऊपर बिठा के अपने बच्चों को बाहर निकाला रोड के ऊपर। फिर हम बन पे आए हैं, बन पे इधर बिठाया है बच्चों को। आज तीसरा चौथा दिन है, हम भूखे हैं, हमारे को ना कोई राशन मिल रहा है, ना कोई रोटी मिल रही है, ना कुछ मिल रहा है। सब कुछ हमारा लेके पानी चला गया, बर्तन भी चले गए, सब कुछ चला गया। राशन था उसके अंदर, मकान के अंदर, वो भी चले गए। लोग आते हैं यहाँ पे, वो सामान लेकर आते हैं, वो कहते हैं ये सामान पकड़ो, सामान हम पकड़ते हैं, वो तस्वीरें खींचते हैं, तस्वीरें खींच के वो सामान दोबारा लेकर मोबाइल लेकर चले जाते हैं। न सामान देते हैं, न राशन देते हैं हमें। ऐसे मजाक बनाया हुआ है उन्होंने। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने गुजरात का दौरा किया और सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा लिया। वज़ीर आला ने शहबाजपुर रिलीफ कैंप का भी दौरा किया और मुतासरा ख़वातीन और बच्चों से बातचीत की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज पंजाब में सैलाब से मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों के मुसलसल दौरे कर रही हैं। वज़ीर आला के हमरा सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन, DG PDMA और चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थे। वज़ीर आला जलालपुर जट्टा पहुंची और मुतासरीन के लिए फ्लड रिलीफ कैंप्स के इंतजामात का जायजा लिया। मुतासरा ख़वातीन और बच्चों से बातचीत की और उन्हें हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। दरियाए सतलज में भारत ने बगैर बताए पानी छोड़ा। पंजाब में सैलाब ने 28 अजला को मुतासर किया। वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ी की असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा जिन इलाकों में पानी है वहाँ किसानों की भरपूर मदद की जाएगी। इनखला के बाद अगला मरहला मुतासरीन को वापस घरों तक ले जाना है। इस वक्त पंजाब में सैलाब जो है वो 28 अजला को उसने अफेक्ट किया है। दरिया सतलुज है जो बग़ैर इतला के इंडिया ने पानी रिलीज़ किया। पोंग और भाकड़ा दोनों जो डैम्स हैं 89-91% उनके फिल हैं और ब्यास और सतलुज दोनों से पानी जो आ रहा है आज गंडा सिंह पे 3,25,000 है और उसके डाउन स्ट्रीम सुलेमान की 1,44,000 है। पाकिस्तान की तरीका सबसे बड़ा जो इनखला है इंसानों का और जानवरों का, वो इस हुकूमत पंजाब और वज़ीर आला पंजाब बीबी मरियम नवाज़ की क़यादत में किया गया है। पहला मरला था आदमियों का इनखला, इंसानों का, अपने बहनों भाइयों का, जानवरों का इनखला। सेकंड स्टेप उनको वापस उनके घरों में सेटल करवाना।
पानी किस किस गांव में गया है, किस किस स्ट्रक्चर को उसने डैमेज किया है, किस किस क्रॉप को उसने डैमेज किया है, उसका पूरी असेसमेंट अपने पास मौजूद है। उस पैकेज पे काम शुरू कर दिया गया है। लोगों की फसलों का, घरों का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह पूरा कंपनसेट करेंगे। आपको बताएं कि रावलपिंडी के अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान को अंडा मार दिया गया। शुबे पर पीटीआई कारकुनान का 2 लड़कियों पर तशद्दुद। पुलिस ने दोनों लड़कियों को हिरासत में लेकर अडयाला चौकी मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों पीटीआई की कारकुन और ताल्लुक केपी से है। अलीमा खान कहती हैं कि उन्हें पहले ही पता था कि ऐसा कुछ जरूर होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत मुकम्मल हुई तो बानी पीटीआई की दोनों बहनों ने बाहर आकर मीडिया से गुफ्तगू शुरू कर दी। इसी दौरान अचानक किसी ने अलीमा खान को अंडा मार दिया। अंडा अलीमा खान को लगते ही शोर शराबा शुरू हो गया। पीटीआई कारकुनों ने अंडा फेंकने के इल्जाम में मौका पर मौजूद 2 लड़कियों पर तशद्दुद शुरू कर दिया। उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। पुलिस ने दोनों लड़कियों को हिरासत में लेकर अडयाला चौकी मुंतकिल कर दिया। तर्जमान रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक दोनों खवातीन पीटीआई की कारकुन हैं, जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। दोनों खवातीन सूबाई मुलाजमीन के एहतजाज के लिए अडयाला जेल आई थी। अलीमा खान की जानिब से अपने सवाल का जवाब न मिलने पर मुश्तिल हो गई। अलीमा खान कहती हैं उन्हें इस हमले की कोई परवाह नहीं, वो पहले से जानती थी कि ऐसा वाकया हो सकता है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने वाकये को अफसोसनाक करार देते हुए कहा, बानी पीटीआई की फैमिली को इस तरह हदफ बनाना हमारे लिए नाकाबिले कबूल है। इसके पीछे कोई है जो हालात खराब करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने बानी की फैमिली को फूल प्रूफ सिक्योरिटी देने और जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने एक्स पैगाम में कहा, अंडे जूते और स्याही की सियासत पीटीआई ने मुतारिफ करवाई और आज उसी का सामना है। फर्क ये है कि हम ऐसे रवैयों की मजम्मत करते हैं। जबकि बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वट्टू ने अलीमा खान को अंडा लगने के वाक़े को ड्रामा करार दे दिया। एक्स पैगाम में लिखा कि अच्छा ड्रामा लगा हुआ है, सब बेवकूफ़ बन रहे हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मरियम वट्टू की एक्स पोस्ट को रीपोस्ट किया और तबसरा किया कि बुशरा बीबी की बहन अलीमा खान को अंडा लगने के वाक़े को ड्रामा करार दे रही है। अलीमा खान को अंडा लगने का वाकया, ख्वाजा साद रफीक का बयान। अलीमा साहिबा को अंडा मारना शर्मनाक हरकत है, यह अमल हर लिहाज से काबिले मजम्मत है। उन्होंने कहा कि अफसोस, जहर के बीज बोकर तरियाक का फल नहीं काटा जा सकता। तो ये बयान सामने आया है ख्वाजा साद रफीक की जानिब से। उन्होंने कहा कि अलीमा खान को अंडा लगने का जो वाकया है ये एक शर्मनाक हरकत है, यह अमल हर लिहाज से काबिले मजम्मत है। अफसोस कि जहर के बीज बोकर तरियाक का फल नहीं काटा जा सकता।